गाइस इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। रानी ने पहली बार बिना पेटीकोट पहने सोने की कोशिश की, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बिस्तर के नीचे शैतान छिपा हुआ है। जब वो गहरी नींद में थी तो शैतान धीरे से बाहर निकला और उसे बेहोश करने वाली दवा सूंघा दी। जब उसने पक्का कर लिया कि रानी पूरी तरह से बेहोश है, तो शैतान ने घिनौनी हरकत करते हुए उसके पूरे चेहरे पर थूक दिया। फिर वो गुनगुनाता हुआ बाथरूम में गया और अपना मोबाइल निकालकर गाने बजाए। मजेदार गाने सुनते हुए वो नहाया और रानी के निजी कपड़े उठाए, यहाँ तक कि उसके टूथब्रश से अपने दांत भी साफ किए। उसने मुश्किल से ही उसे सूंघा होगा और आखिर में बड़े आराम से बाथरूम में नहाने लगा। ये सब करने के बाद शैतान धीरे धीरे रानी के पास गया और उसने रानी के बागे को जोर से खींचकर उतार दिया और उसे आराम से मोड़कर एक तरफ रख दिया। फिर वो हमेशा की तरह कंबल उठाकर अंदर लेट गया। अगली सुबह जब रानी उठी तो उसने पाया कि वो पूरी तरह से भीगी हुई है। पिछली रात वो साफ तौर पर बागे पहनकर सोई थी और इस वक्त उसका शरीर भी बुरी तरह से दुख रहा था। और दफ्तर जाने की जल्दी में उसने सोचा कि काम की ज्यादा थकान की वजह से उसे याद नहीं रहा होगा और उसने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसे क्या पता था कि जब वो लिफ्ट से दफ्तर जा रही थी तो उसे नीचे वाली पार्वती मिली। पार्वती शिकायत कर रही थी कि वो आधी रात को सोती नहीं है और बहुत शोर करती है। उन्होंने उससे और उसके पति से थोड़ा कंट्रोल करने को कहा, माना कि जवानी का जोश था। पूरी रात शोर मचाकर उनके पूरे परिवार की नींद खराब करने की क्या जरूरत थी। रानी हैरान होकर सफाई देने लगी कि उसके पति को तो 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं बाहर गए हुए। वो हर रात 10 बजे सो जाती है, तो शोर कैसे हो सकता है? जरूर किसी और कमरे से आ रहा होगा। पर पार्वती ने जोर देकर कहा कि उन्होंने साफ सुना है, शोर ऊपर से ही आ रहा था। रानी को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा और चुपचाप ज्वेलरी की दुकान पर काम करने चली गई। थोड़ी देर बाद एक भयानक दिखने वाला कालिया अपने बड़े बड़े पीले दांत दिखाते हुए उसे बेवकूफों की तरह देखकर मुस्कुरा रहा था और रानी डर के मारे लगभग वहीं मर गई।